नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह, पेश है आज के समाचार। हैदराबाद में सीएम धामी का स्वागत, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। 2 दिवसीय कार्यकारिणी में प्रदेश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री व कार्यकारिणी के सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैदराबाद पहुंचे। भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों व पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक की तस्वीरों को अपनी फेसबुक पर भी साझा किया। उन्होंने लिखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत शीर्ष नेतृत्व के सानिध्य में 2 दिवसीय बैठक में उपस्थित रहूंगा। उत्तराखंड की सियासत में फिर उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, कोर्ट जाएंगे हरीश रावत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत अब इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। मालूम हो कि सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर आकिल अहमद सुर्खियों में आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कभी कोई बयान नहीं दिया। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया। वित्तीय अनियमितताओं में पूर्व मंत्री की करीबी दमयंती रावत पर कसा जांच का शिकंजा, 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की करीबी रही शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत पर शासन ने जांच का शिकंजा कस दिया है। उन पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव रहते हुए बिना प्रशासनिक अनुमति के 20 करोड़ की धनराशि हस्तांतरण कर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। श्रम आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति में वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद एवं उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरेराम यादव को शामिल किया गया है। समिति से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बायोमेट्रिक को लेकर राशन डीलरों का डीएसओ कार्यालय में जमकर हंगामा। 100% बायोमेट्रिक से राशन वितरण के लिए बनाए जा रहे दबाव को लेकर शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ कार्यालय में राशन डीलरों ने जमकर हंगामा करते हुए 200 से अधिक डीलरों ने इस्तीफा देते हुए दुकान के रिकॉर्ड, लैपटॉप और चाबियां जमा करा दिए। इस दौरान डीलरों और कर्मियों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। आरोप है कि राशन डीलरों ने कर्मियों संग अभद्रता करते हुए तोड़फोड़ कर दस्तावेज तक फाड़ डाले। डीएसओ विपिन कुमार ने राशन डीलरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर तोड़फोड़ करने, सरकारी कार्यालय में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि राशन डीलरों ने तोड़फोड़ से साफ इनकार किया है। कोतवाली विद्याभूषण नेगी ने कहा कि जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नया हेलीकॉप्टर लेगी धामी सरकार, करीब 20 साल पुराना हो चुका हेलीकॉप्टर लीज पर खरीदने की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस सरकारी हेलीकॉप्टर में शासकीय दौरे करते हैं वह पुराना हो चुका है। अब प्रदेश सरकार उसके विकल्प तलाश रही है। एक साथ 2 विकल्पों पर काम शुरू हो गया है। सरकार लीज पर हेलीकॉप्टर लेगी, साथ ही नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। लीज पर हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी के तहत हाल ही में इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन शर्तों को देखते हुए कोई कंपनी नहीं आई। अब शर्तों में कुछ ढील देकर दोबारा निविदा आमंत्रित की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर इतना पुराना हो चुका है कि अब उसमें तकनीकी की सुधार की गुंजाइश भी नहीं बची। उसकी जगह अब नया हेलीकॉप्टर लेना ही विकल्प है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने नए हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर बैठक की थी। इस संबंध में उनका कहना था कि नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया के लिए एक समिति बनाई जाएगी। पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल, निर्माण कार्य के दौरान दुकान को पहुंचा नुकसान। देहरादून पलटन बाजार क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रविवार को बाजार में एक दुकान का शटर टूट गया, जबकि टाइलें लगने के बाद सड़क की ऊंचाई बढ़ने से दुकानों में बारिश का पानी आने से नुकसान हो रहा है। दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के लीगल एडवाइजर प्रवीण कुमार जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी व्यापारियों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो व्यापारियों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। फोटोग्राफर भूमेश भारती को मिला पहला कमल स्मृति सम्मान।
कमल जोशी स्मृति सम्मान समारोह में घुमक्कड़ फोटोग्राफर कमल जोशी के पहले और आखिरी काव्य संकलन खिला रहे वसंत वन का लोकार्पण लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर शेखर पाठक, राजीव लोचन शाह, राजेश सकलानी और पद्मश्री बसंती बिष्ट ने किया। नगर निगम सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में फोटोग्राफर भूमेश भारती को पहला कमल स्मृति सम्मान दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सम्मान प्रदान किया। मौके पर कमल जोशी के छोटे भाई पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी, गीता गैरोला समेत अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हर अधिकारी लेगा एक स्कूल गोद, दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के वीआरएस के लिए गठित होगी कमेटी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों को वीआरएस देने के लिए अधिकारियों को एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि विभाग का हर अधिकारी अपने क्षेत्र के एक स्कूल को गोद लेगा। शिक्षा मंत्री ने यह बात राजावाला में विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक आचरण नियमावली का पालन करें, पहले विभाग के सामने उचित फोरम में अपनी बात रखें। यदि इसके बाद भी समस्या का निपटारा नहीं होता तो शिक्षक शासन स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में कम से कम 220 दिन अनिवार्य कक्षाएं चलनी चाहिए। उन्होंने राज्य की साक्षरता दर को 100% करने के लिए हर शिक्षक को 2-2 लोगों को साक्षर बनाने के लिए कहा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ हादसा, लिंचोली के पास कंडी से 200 मीटर नीचे खाई में गिरने से बच्चे की मौत, मजदूर मौके से फरार। केदारनाथ जाते समय रविवार को 5 साल के शिवा गुप्ता की कंडी से गिरकर जान चली गई। आगरा निवासी शिवा अपने माता पिता और भाई के साथ केदारनाथ यात्रा पर आया हुआ था। गौरीकुंड से पूरा परिवार भीमबली तक घोड़े से गया। इसके बाद भीमबली से ये लोग पैदल जाने लगे। बीच रास्ते में शिवा को कंडी से भेजा गया, लेकिन लिंचोली के समीप बच्चा कंडी से 200 मीटर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से मजदूर मौके से फरार हो गया। बच्चे का शव खाई से निकाल दिया गया है। पुलिस ने मामले में सोनप्रयाग कोतवाली में नेपाली मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। घोड़ीखाल डुंगरी गांव मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक टैक्सी वाहन, एक की मौत। पौड़ी कोटद्वार रोड पर घोड़ीखाल से डुंगरी के लिंक मार्ग पर एक टैक्सी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वाहन में सवार चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि घोड़ीखाल डुंगरी मोटर मार्ग पर टैक्सी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वाहन चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से 108 द्वारा जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा था। जिला चिकित्सालय के एमएस डॉक्टर बीके जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटनास्थल पर सीओ सदर प्रेमलाल टमटा समेत पुलिस दल की मौजूदगी रही, तो वहीं जिला अस्पताल में भी पुलिस द्वारा घायलों की स्थिति की जानकारी ली गई। जमकर बरसेंगे मेघ, देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 4 जिलों में रविवार 3 जुलाई को भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिलों के लिए कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की तीव्र बौछार पड़ने की संभावना है। 5 और 6 जुलाई को भी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग ने प्रशासन को भी खराब मौसम के मद्देनजर सतर्कता बरतने को कहा है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।